हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू केजी एजुकेशन। द हिंदू ट्रांसलेशन के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम ट्रांसलेशन करेंगे। ये हमारा सेट 5 होगा। सेट 4 1 2 3 4 सभी अपलोड कर दिए जा चुके हैं। आप उनको देखकर भी आप सीख सकते हैं। लगातार जितना ही आप ज़्यादा ट्रांसलेशन करेंगे और जितना ही आदत डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल स्ट्रांग होगा, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी और आपका ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू के इस ट्रांसलेशन की। और इस ट्रांसलेशन में हम सबसे पहले हेडिंग को पढ़ते हैं। और हेडिंग क्या लिखा हुआ है? फार्मर्स अर्ज्ड नॉट टू बर्न व्हीट स्ट्रॉ। फार्मर्स ने आग्रह किया। अर्ज मतलब आग्रह या रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं। फार्मर्स ने यानी किसानों ने आग्रह किया, पास्ट में बात हो रही है। नॉट टू बर्न व्हीट स्ट्रॉ, गेहूं का जो भूसा होता है ना, उसको ना जलाने के लिए किसानों ने आग्रह किया। अब मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ थीम क्या है। बेसिकली ये है कि अभी आपको पता है कि गेहूं की कटाई हो चुकी है। और गेहूं की कटाई होने के बाद कुछ डंठल जैसा जो स्ट्रॉज भूसे वगैरह होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है ताकि खेत साफ हो जाए, इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। क्योंकि जब जला देते हैं तो इससे उनका जो है पैसा कम लगता है और उनका खेत पूरा साफ हो जाता है ताकि वो अगली खेती उस पर कर सकें। तो इसी कारण से ये जलाया जाता है। लेकिन इस जलाने से होता क्या है कि बहुत प्रदूषण हो जाता है। और उस प्रदूषण को रोकने के लिए, उस प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने के लिए कुछ किसानों ने अर्ज किया। किससे? सरकार से अर्ज किया है। डेफिनेटली अर्ज किया कि भाई आप लोग जो है व्हीट स्ट्रॉ जलाने से रोकिए। ठीक है। अब यहां पर अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। अमिड द कोविड 19 पेंडेमिक। यहां देखिए, अमिड का मतलब होता है बीच में, यानी दौरान। ठीक है। कोविड 19 पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है। कोविड 19 पेंडेमिक के दौरान फार्मर्स बॉडीज, देखिए यहां पे फार्मर्स बॉडीज यानी किसानों की, और अपोस्ट्रोफी लगा है मतलब कि किसानों की बॉडीज। बॉडीज का मतलब क्या हुआ कि किसानों का क्या हो गया, समूह, ग्रुप हो गया। तो किसानों के समूह जो कि इन पंजाब, पंजाब में है, हैव कम फॉरवर्ड, सामने आए, किसानों का समूह सामने आया, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए कि व्हीट स्ट्रॉ इज नॉट बर्न्ड ऑन द फील्ड्स, कि व्हीट स्ट्रॉ को फील्ड्स पर मतलब खेती वाली जगह जो है वो खेतों में नहीं नहीं जलाना है, नहीं जलाया जाएगा। तो मतलब व्हीट स्ट्रा को नहीं जलाना है फील्ड्स पर। ये किसने बोला? कुछ किसानों के समूह ने, जो कि पंजाब के हैं, वो सामने आया और उन्होंने ये बात बोली। ठीक है। इन फील्ड्स इन दिस हार्वेस्टिंग सीजन, इस फसल चक्र के दौरान। ठीक है। दिस हार्वेस्टिंग सीजन मतलब इस फसल के सीजन में। ठीक। भारतीय किसान यूनियन BKU के जनरल सेक्रेटरी हैं जगमोहन सिंह। ठीक है। सेड, कहा उन्होंने, जगमोहन सिंह ने, द बॉडीज डिसाइडेड, कि बॉडीज ने डिसाइड यानी किसानों के समूह ने डिसाइड किया है, टू मेक एन अपील। ठीक है। देखिए, सेट द बॉडीज डिसाइडेड, देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो जगमोहन सिंह है, इन्होंने कहा, किससे कहा? बॉडीज डिसाइडेड मतलब उन फॉर्मर्स के समूह को उन्होंने बोला, उनसे कहा जिन्होंने ये डिसाइड किया था। ठीक है। मतलब देखिए होता क्या है, मैं आपको फिर से एग्जैक्ट क्लियर रूप से समझाता हूँ ये क्यों ऐसा लिखा गया है। बहुत जरूरी है समझना, इसलिए मैं ढंग से बता देता हूँ। देखिए, किसान बहुत सारे लोग थे। ठीक है। उसमें से सभी किसानों ने क्या बोला कि भैया हम इस साल जो है व्हीट स्ट्रॉस को नहीं जलाएंगे। तो ये लोग कहाँ चले गए? भारतीय किसान यूनियन BKU के पास चले गए। अब BKU के पास जाने के लिए क्या सभी किसान चले जाएंगे? नहीं, कुछ फार्मर्स डिसाइड किए गए, एक समूह बनाया गया फार्मर्स का। वो मतलब डिसाइडेड, एक एक टीम बनाई गई, एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप डिसाइडेड यानी बॉडी, एक समूह बनाई गई, डिसीजन लिया गया कि एक भाई दो चार लोगों की कमेटी बनेगी, वो बात करेंगे। तो उन्हीं के बारे में कि ये जो बॉडीज डिसाइडेड है, इसका मतलब है कमिटी। कि जगमोहन सिंह ने उस कमिटी को बोला जिसमें जो डिसाइडेड मतलब कुछ चुने हुए फॉर्मर्स हैं, क्या बोला कि टू मेक एन अपील, कि आप एक अपील करिए, आग्रह करिए। ठीक है। अपील करिए आप टू ऑल फार्मर्स, कि आप सभी किसानों से अपील करिए, एज हेल्थ एक्सपर्ट सजेस्टेड, कि
एज का मतलब कि हेल्थ एक्सपर्ट, जो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया है, उन्होंने क्या किया है, सजेस्ट किया है दैट स्मोक कॉन्ट्रीब्यूटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीज, कि स्मोक जो है, जो योगदान देती है हमारे किसमें, श्वसन की बीमारियों में, ठीक है। स्मोक कंट्रीब्यूटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीज एग्रवेटेड बाय नोवल वायरस। ये जो है, ये बढ़ जाती है, किसके द्वारा बढ़ा दी जाती है, जो रेस्पिरेटरी, देखिए स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी डिसीजेस को बढ़ाता है, मतलब श्वसन की बीमारियों को बढ़ाता है, ठीक है। और ये चीज बढ़ा दी जाती है, एग्रीवेटेड, ये बढ़ा दी जाती है किसके द्वारा, बाय द नोवल कोरोना वायरस। नोवल जो कोरोना वायरस है उसके द्वारा ये जो श्वसन की बीमारी है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और दैट कॉजेज, और ये कारण बनता है कोविड 19 का, और यही कारण बनता है किसका, कोविड 19 डिसीज का, जो कि चल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, आगे लिखा गया है, द फार्मर्स विल हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस बट द डिसीजन हैज बीन टेकन इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ही सेड का मतलब जगमोहन सिंह, जो बीकेयू के जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि फार्मर्स को, किसानों को, विल हैव टू, पड़ेगा, मैंने बताया था ना। अब जब आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करना पड़ता है, तो आप बोलते हैं आई हैव टू डू दिस वर्क। जब मुझे ये काम करना पड़ा, मतलब पास्ट की मजबूरी जब आप दिखाते हैं, तो आप क्या यूज करते हैं, आई हैड आई हैड टू आई हैड टू डू दिस वर्क, मतलब मुझे ये काम करना पड़ा। और अगर आप ये बोलें कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, तब आई, मजबूरी वाले सेंटेंस जब फ्यूचर में लिखे जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, आई विल हैव का यूज करते हैं, आई विल हैव टू। तो यहां पर भी वही चीज दिया गया है कि फार्मर्स को, किसानों को, विल हैव टू इनकर, उठाना, सम एक्सपेंसेस, फार्मर्स को कुछ खर्चे उठाने पड़ेंगे, विल हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस, फार्मर्स को कुछ खर्चे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई पहले क्या था कि भाई आग जला दिया खेतों में, भूसे जल गया, हमारा खेत खाली हो गया, लेकिन अभी आग जलाने की परमिशन तो मिलेगी नहीं, तो अब उनको क्या करना होगा कि मजदूर लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खर्च करना पड़ेगा, मशीनों का भी हो सकता है प्रयोग करना पड़े, तो उनको एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया है, द फार्मर्स विल हैव टू इनकर सम एक्सपेंसेस, फार्मर्स को कुछ खर्चे उठाने पड़ेंगे, बट द डिसीजन हैज बीन टेकन, लेकिन देखिए यहाँ पर हैज बीन के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट से काम कराया जाता है। द डिसीजन हैज बीन टेकन, डिसीजन लिया गया, लेकिन डिसीजन जो लिया गया है इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी, समाज के व्यापक हित के लिए ये डिसीजन लिया गया है, ही सेड का मतलब जगमोहन सिंह ने ऐसा कहा। बट, लेकिन मिस्टर जगमोहन सिंह डिमांडेड, लेकिन जगमोहन सिंह ने डिमांड किया, ठीक है, दैट द स्टेट अलाउ पैडी ट्रांसप्लांटेशन, की जो स्टेट है, जो राज्य सरकार है, यहाँ स्टेट का मतलब राज्य सरकार जो है, वो अलाउ करे पैडी ट्रांसप्लांटेशन का मतलब होता है धान की प्रत्यारोपण, धान को उगाने की जो सिस्टम होता है, धान प्रत्यारोपण जिसको बोलते हैं, उसको कहते हैं पैडी ट्रांसप्लांटेशन, कि स्टेट हमें इजाजत दे, अलाउ करे धान की खेती करने के लिए, एंड नॉट सेट एनी डेट, और इसमें कोई भी वो डेट ना डिसाइड करे, फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड, फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड का मतलब, और इसमें कोई भी डेट, तारीख निश्चित ना हो, कि काम कंप्लीट करने की, काम कंप्लीट होने की कोई भी तारीख डिसाइड ना हो। ये ऐसा किसने बोला, मिस्टर जगमोहन सिंह ने। क्यों बोला, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज, क्योंकि भाई आप एक तो कह रहे हो कि हम खेती भी ना जलाएं, और फिर उसके बाद कह रहे हो कि आपको पैसे वहन करने पड़ेंगे, तो किस, देखिए यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि खेती अगर नहीं जलाएंगे तो हमको खुद लगना पड़ेगा खेतों में, लेबर की शॉर्टेज है इसलिए मालिक भी लगेगा, तो काम जो है थोड़ा डिले होने आया है, इसीलिए डिले होने के कारण, कि जब आप अलाउ करो कि आप धान, हमें कि धान प्रत्यारोपण कर सकें, तो आप हमें कोई तारीख मत दीजिएगा, क्योंकि काम हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए लिखा गया, बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज मोर टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सोइंग, SOWING, सोइंग का मतलब क्या होता है, बोना, ठीक है, जैसे कुछ भी बोते हैं, फसल बोते हैं, तो उसको सोइंग बोला जाता है। अजमेर सिंह, प्रेसिडेंट ऑफ BKU, सेड हिज ऑर्गेनाइजेशन, अब ये देखिए BKU जो है, भारतीय किसान यूनियन, उसके ये लाखोवाल के हैं, और इसके ये अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं कौन, अजमेर सिंह।
उन्होंने क्या कहा, सेड हिज ऑर्गेनाइजेशन वुड, उन्होंने कहा कि उनकी जो संस्था है ना, हिज ऑर्गेनाइजेशन, उनकी संस्था वुड ऑल्सो अर्ज, उनकी संस्था खुद भी फार्मर्स से अर्ज करेगी, आग्रह करेगी कि नॉट टू बर्न व्हीट स्ट्रॉ ऑन देयर फील्ड्स, कि वे फार्मर्स जो हैं अपनी खेतों में जो गेहूं के भूसे हैं उसको ना जलाएं। वी विल स्प्रेड अवेयरनेस इन विलेजेस, हम लोग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएंगे गाँव में, ठीक है, क्योंकि जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ लिखा गया वी विल स्प्रेड, हम लोग फैलाएंगे अवेयरनेस, जागरूकता इन गाँव, ठीक है, इन विलेजेस। दर्शन पाल ऑफ क्रांतिकारी किसान यूनियन, अब देखिए क्रांतिकारी किसान यूनियन की भी बात आ रही है, वो ये जो है दर्शन पाल जो कि क्रांतिकारी किसान यूनियन के हैं, ऑल्सो अर्ज्ड, उन्होंने भी फार्मर्स से बोला, क्या बोला, टू ब्रेक विथ द प्रैक्टिस, कि आप इस अपने जो प्रैक्टिस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PRACTICE है, प्रैक्टिस के दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी याद रखना PRACTISE हो और PRACTICE हो, इन दोनों में फर्क होता है। जब भी प्रैक्टिस का मीनिंग SE होता है तो ये वर्ब की तरह काम करता है, और जब भी CE होता है तो ये एज अ नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस एज अ नाउन, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कोई रीति होती है उसको बोलते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस का मतलब होता है प्रयत्न करना। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इनकी रीति थी, किसानों की रीति थी कि वे जो है भूसा जब मतलब गेहूं कट जाएगा, जो भूसा है उसको जला देते थे, ठीक है। तो इसी को ब्रेक करने के लिए, इसी को, इस रीति को तोड़ने के लिए किसने बोला, दर्शन पाल ने, जो कि क्रांतिकारी यूनियन के क्या है, सदस्य हैं, ठीक है। द BKU क्रांतिकारी सपोर्टेड द कॉल, देखिए द BKU जो है, BKU ने क्या सपोर्टेड द कॉल, BKU जो है उन्होंने क्या किया, सपोर्टेड, समर्थन दिया किस चीज में, द कॉल का मतलब आदेश को, शासन आदेश, शासन ने जो बोला उसका समर्थन दिया। इट्स प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह सेड, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो जो सुरजीत सिंह है, उन्होंने क्या कहा, बट इट वांटेड द स्टेट टू पे फार्मर्स अ बोनस ऑफ 200 पर क्विंटल ऑफ व्हीट, कि उसके जो सुरजीत सिंह है उन्होंने क्या बोला कि इट वांटेड, लेकिन ये चाहता है, देखिए यहाँ इट एक सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है तभी तो वांटेड इसके आगे लगा, वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज की गई है, तो इट्स यहाँ सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है क्या, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ये पूरे पूरे प्रोसेस को बता रहा है, ठीक है। सुरजीत सिंह ने कहा कि भाई हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें आपने बोला कि हम भूसा नहीं जलाएं, इस प्रोसेस में सरकार को चाहिए था, वांटेड, द स्टेट वांटेड, इस प्रोसेस को चाहिए था कि सरकार, स्टेट टू पे फार्मर्स, की सरकार किसानों को 200 रुपए पर क्विंटल ऑफ व्हीट का बोनस दे, ठीक है, सरकार किसानों को 200 पर क्विंटल का बोनस दे। इट वांटेड द स्टेट टू पे फार्मर्स अ बोनस ऑफ 200 पर क्विंटल, यानी उस सुरजीत सिंह ने कहा कि सरकार को ये भी सोचना चाहिए था, मतलब ये चाहता था, ये प्रोसेस में ये होना चाहिए था कि स्टेट जो है 200 रुपए पर क्विंटल व्हीट का दे। तो इस तरह से आज का ये हमारा पैसेज भी खत्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नीचे ट्रांसलेशन किया गया है, ये ट्रांसलेशन सिर्फ एक हिंट की तरह है, ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, ताकि आप खुद थोड़ी सी प्रयास करें और सही मतलब निकालें, आप, इसलिए ये ट्रांसलेशन दिया जा रहा है, ठीक है। आप इस PDF भी आप हमारी पा सकते हैं, KAG एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अब बात है आपके टेस्ट की, यहाँ पर कल के जो मैंने ट्रांसलेशन कराया था उसमें जो मीनिंग्स थी, आपको उसके मीनिंग का आंसर हमें कमेंट करना है, और जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं उतना ही हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्द ही हम मिलेंगे, कल फिर से मिलेंगे, आपको रेगुलर हमारी वीडियोस मिलती रहती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।